हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 3.10 है जो आज का टॉपिक है। ओके, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक हैं और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक बेस्ड ऑन लॉट्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। इन अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर। ठीक है, तो कोई रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ को अगर 3 मीटर क्या इंक्रीज कर दिया जाए यानी कि बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और जो ब्रेथ है उसको क्या किया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए 4 मीटर यानी कि 4 मीटर कम कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 67 स्क्वायर मीटर। जो एरिया होगा वो रिड्यूस्ड यानी कि कम हो जाएगा, कितना 67 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 1 मीटर। अगर लेंथ को 1 मीटर कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 4 मीटर और ब्रेथ को 4 मीटर इंक्रीज कर दिया जाए यानी कि बढ़ा दिया जाए। ठीक है, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाई 89 स्क्वायर मीटर। ठीक है, जो एरिया होगा वो 89 स्क्वायर मीटर बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, इट मींस लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पर क्या, लेट हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हम x मीटर मान लेते हैं एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल ये लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y मीटर। तो अगर लेंथ x है और ब्रेथ y है तो फिर एरिया क्या हो जाएगा, तो फिर एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही तो होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, जो एरिया हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि इफ अगर जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है उसको 3 मीटर इंक्रीज कर दिया जाए यानी कि 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो लेंथ जो है x+3 हो जाएगी। उस समय ब्रेथ क्या हो जाएगी, उस समय जो ब्रेथ है वो 4 मीटर कम हो जाएगी यानी कि y-4। ठीक है, देखिए जो लेंथ है उसमें क्या करना है, 3 इंक्रीज करना है और जो ब्रेथ है उसमें 4 कम करना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था कि जो एरिया है वो 67 मीटर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसका निकालते हैं क्या, एरिया। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से एरिया, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, x+3 यहाँ से y-4। लेकिन जो एरिया हमें बताया है वो क्या है, 67 मीटर रिड्यूस करना है। इसका मतलब जो एरिया ये पहले था इसमें 67 रिड्यूस करना है और यहाँ पे लिखना है, तो कैसे, xy-67 ऐसे लिखना है इसको हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहले x का y से मल्टीप्लाई, xy, x का 4 से तो माइनस का 4x प्लस 3 का y से तो 3y एंड 4 का 3 से तो माइनस का 12। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गई, xy से xy कैंसिल हो जाएगा एंड 4x को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा, ये जो 3y है ये माइनस का 3y हो जाएगा एंड जो ये 67 इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस का 67 एंड माइनस का 12 ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, इसको घटा देंगे, ठीक है, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा 5 एंड यहाँ से क्या बचेगा 5। ठीक है, तो 55 आ रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है अगर उसमें 1 मीटर रिड्यूस कर दिया जाए यानी कि कम कर दिया जाए तो x-1, ठीक है, यहाँ x-1 लिखेंगे। जो ब्रेथ है, ठीक है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी y+4, 4 मीटर इंक्रीज करना है यानी कि 4 उसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, जो ब्रेथ है उसमें 4 मीटर बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे। ठीक, तो इस कंडीशन में जो एरिया हो जाएगा, तो पहले तो एरिया निकालते हैं दोनों का, तो एरिया क्या हो जाएगा x-y एंड y+4। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ ये तो एरिया होता है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में एरिया क्या हो जाएगा, 89 स्क्वायर मीटर इंक्रीज हो जाएगा यानी जो ये एरिया, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये एरिया हमने लिख रखा है इसमें 89 मीटर हमें इंक्रीज करके यहाँ पर लिख देना है। तो क्या, xy+89। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, ओके। एंड अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो x का y से xy एंड x का 4 से तो 4x, -1 का y से तो -y एंड -1 का 4 से तो माइनस का 4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गई। तो अब xy से xy हो गया कैंसिल एंड 4x को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का 4x, y को भी यहीं इस तरफ तो फिर ये प्लस का y एंड 89 को यहाँ इस तरफ तो ये माइनस का 89 एंड माइनस का 4, ये पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है,
तो माइनस का 4x प्लस का y इज इक्वल्स टू, इनको जब आपस में जोड़ देंगे, भाई ये भी माइनस है ये भी माइनस है, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं, साइन एक जैसे होते हैं, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या, माइनस का 93। और माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों के पास ही माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस ही लगेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो हमारी ये 1 थी, ठीक है, इक्वेशन नंबर जो ये हमारी 1 थी, इसको और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक मिनट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट पहले नोट डाउन करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। एंड इक्वेशन सेकेंड है माइनस का 4x प्लस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 93, ओके। एंड इनको नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ माइनस का 3y एंड यहाँ क्या है, यहाँ प्लस का y है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, ठीक है। -3 से अगर 1 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। एंड इनको भी आपस में घटा देंगे, तो 93 में से 55 घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 8 एंड यहाँ 3, यानी कि माइनस का 38, ओके। एंड y इज इक्वल्स टू, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 38 एंड ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 19, यानी y की तो वैल्यू 19 आ रही है, y की वैल्यू जो निकल के आई वो 19 आई, ठीक है। अब क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 55, इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ से 4x ऐसे लिखा रहेगा -3 एंड y की जगह क्या लिखना है, 19 लिखना है, एंड यहाँ से क्या 55, ठीक है। तो 4x इज इक्वल्स टू 55, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 19 3 जो क्या होता है 57, तो यहाँ पर क्या प्लस का 57 हो जाएगा। एंड x इज इक्वल्स टू, इनको आपस में पहले जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो ये आएगा 2 एंड यहाँ से 5 5 10 एंड 11, ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा। एंड जो ये 4 है ये अपॉन में आ जाएगा, इसको कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 28, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो 28 आ रही है, ठीक है। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की, हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट की। अब हमें आंसर लिखना है क्या, कि लेंथ, ठीक है, लेंथ जो है वो 28 मीटर रहेगी एंड ब्रिथ जो है वो 90 मीटर रहेगी, ठीक है। एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट, ठीक है, तो ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट, और इस प्रकार है कि जो एंगल A है वो 4y + 20 डिग्री है, एंगल जो B है वो 3y - 5 डिग्री है, एंड जो एंगल C है वो है 4x डिग्री, एंड जो एंगल D है वो है 7x + 5 डिग्री, ठीक है। फाइंड द 4 एंगल्स, तो ये 4 एंगल्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या एंगल्स नोट डाउन कर लिए हैं। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री होता है, ठीक है। जो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डायग्राम ही बना देती हूँ, या फिगर कह सकते हैं इसको, आप जो भी बोलते हो, फिगर या डायग्राम, ठीक है, मैं यहाँ पर बना देती हूँ, तो इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो ये चित्र बनता है, जो डायग्राम बनता है, इसी को हम लोग, ठीक है, ये यहाँ पर भी टच होना चाहिए, हालांकि इनसे टच नहीं हुआ है, या ऐसे कुछ बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह का जो चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, उसको हम लोग साइक्लिक चतुर्भुज कहते हैं, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। अगर हिंदी में बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। अब इसको हम एंगल मान लेते हैं, ये एंगल ए रहा होगा, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, एंड ये एंगल डी है, ठीक है। तो होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल, यानी कि ए एंड सी इसका सम होगा 180 डिग्री, इसी प्रकार बी एंड डी इसका भी जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है, ये कंडीशन होती है। बस तो अब यहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे, और क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ठीक है, वी नो दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ से कॉमा लगाएंगे, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, फिर क्या, इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, ये हम जानते हैं, कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है कि ए एंड सी का सम 180 होगा, एंड बी एंड डी का सम भी 180 डिग्री होगा। तो बस यहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए क्या, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल ए हमारे पास हमें क्या दे रखा है, 4y + 20, ये एंगल ए दे रखा है, प्लस एंगल सी हमें क्या दे रखा है,
एंगल सी हमें दिया है 4x, ठीक है। जो एंगल सी, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार एंगल्स भी। तो ये एंगल ए दिया है 4y + 20 एंड एंगल सी दिया है 4x, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से क्या 4x, पहले ये 4x लिखते हैं, फिर ये 4y इक्वल्स टू 180 एंड जो ये 20 है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 4x, या एक काम करते हैं इन दोनों से ना 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या x + y सिर्फ इतना बचेगा यहाँ पर। और यहाँ क्या, यहाँ 160, अब ये जो 4 है ये अपॉन में ले जाएंगे तो x + y इक्वल्स टू 160 एंड ये 4 अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या x + y इक्वल्स टू क्या 40 एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, एंड लिख के इसी प्रकार और क्या लिख सकते हैं, एंगल B + एंगल D, ये भी तो 180 डिग्री के इक्वल होना था, ठीक है। एक ये कंडीशन बनेगी और एक ये कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन बननी थी, ठीक है। एक तो ये पहली कंडीशन, एक दूसरी, ओके। तो एंगल जो B है वो क्या दे रखा है हमें 3y - 5 डिग्री एंड जो एंगल D दे रखा था वो 7x + 5 डिग्री दे रखा था इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए ये माइनस प्लस आपस में हो गए कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 7x + 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ये इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो 1 है, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लें, तब तो यहाँ 3 एंड यहाँ 3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या 3x + 3y इक्वल्स टू एंड यहाँ क्या 120, भाई 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ लिखेंगे 7x + 3y इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री एंड दोनों को नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ठीक है। इससे क्या होगा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से -4x, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4x और इनको जब आपस में घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 60, तो ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू क्या 60 एंड ये 4 अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 15, यानी जो x है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है 15 आई है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 या फ्रॉम और लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है हमने बनाई थी x + y इक्वल्स टू 40, ये हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या x, अच्छा x की वैल्यू 15 है तो एक काम करते हैं यहाँ 15 + y इक्वल्स टू 40, तो y इक्वल्स टू 40 एंड 15 यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 25, तो y की वैल्यू आ रही है 25, हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास y की वैल्यू है। अब जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, अगेन क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या था कि एंगल ए हमें दिया क्या था, एंगल ए हमें दिया था 4y + 20, ये तो दे रखा था। तो देखिए 4y, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई एंड y की जगह कितना लिखना है 25, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25 एंड प्लस में कितना 20, ठीक है। एंगल्स हमें निकालने हैं ना, अभी तो एक्स वाई की वैल्यू आई लेकिन हमें तो एंगल्स निकालने हैं, तो एंगल ए हमें क्या दिया है 4y + 20, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 4 एंड y की जगह 25 एंड ये कितना 20। तो जो एंगल ए हमारा आ रहा है, एंगल ए क्या आ रहा है, इनको जब आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना ये 100 एंड यहाँ पर 20 तो कितना 120, ठीक है भाई। 25 का जब मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 100 एंड 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, यानी एंगल ए आ रहा है 120, ठीक है। एक एंगल हमने ये निकाला 120। अब एंगल बी कैसे निकालेंगे, एंगल बी के लिए हमें क्या दे रखा था 3y - 5 डिग्री, ठीक है। तो 3 एंड y की जगह फिर से 25 लिखेंगे, ठीक है, एंड माइनस का 5, तो एंगल बी हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या ये 75 हो जाएगा और 75 में जब 5 घटाएंगे कम करेंगे तो सिर्फ 70 आ जाएगा, यानी एंगल बी जो आ रहा है वो 70 आ रहा है, ठीक है। एक आंसर ये आ गया। एंड एंगल सी की बात करते हैं तो एंगल सी हमें दिया था 4x, ठीक, बस 4x ही दे रखा था, तो 4 एंड x के लिए हम क्या लिख देंगे ये 15, ठीक है, ये 15 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से जब 15 लिखेंगे तो यहाँ से जब 15 लिखेंगे तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 60 एंड ये 60 आ गया, ठीक है, एक आंसर ये हो गया। एंड या एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 60, ओके, ऐसे करके। एंड एंगल डी हमारा लास्ट बचा और एंगल डी हमें दे रखा था 7x + 5, ठीक है। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई और x की जगह क्या लेना है 15, तो 15 + 5, तो यहाँ से क्या अगर 15 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 105 आ जाएगा और 105 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, तो जो एंगल डी हमारा आ रहा है वो 110 आ रहा है, ठीक है। अब ये आंसर चाहो तो सारे के सारे एक पास लिख दो, हालांकि इसमें अब जगह नहीं बची लिखने के लिए, या मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। ये अलग है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 था एंड ये 2 चल रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ ये लिख सकती हूँ छोटा छोटा, क्या यहाँ 120 एंड एंगल बी जो आया था हमारा क्या आया था ये 70, ओके। एंड जो एंगल सी आया था वो क्या आया था ये 60 आया है, ओके। एंड जो एंगल डी आया है लास्ट वो क्या 110,
ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, ये हमने आंसर भी यहाँ एक पास लिख दिया। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके, हैड 4 मार्क्स बीन अवाउंडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन रिड्यूस्ड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ओके, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। ठीक है, हाउ मैनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन अ टेस्ट, उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये बताना है। अब आप क्वेश्चन पूरा समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो यस कोई बच्चा है उसको 40 मार्क्स मिले हैं, और कब मिले हैं, जब उसका आंसर सही होता था उसको 3 अंक मिलते थे, यानी सही आंसर के लिए 3 अंक 3 मार्क्स मिलते थे, एंड अगर उसका आंसर गलत हुआ तो उसका 1 मार्क्स कट जाता था। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। और अगर ऐसा कहा गया कि अगर ऐसा होता, ठीक है, कि अगर ऐसा होता कि सही आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिलते एंड गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स काटे जाते। ठीक है, अगर ऐसा होता कि सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते एंड गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स काटे जाते, तब क्या होता, तब उसको 50 मार्क्स मिलते टोटल, ऐसा कहा गया। तो हमें बताना क्या है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन अ टेस्ट, यानी उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन दिए गए थे, हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है उनको x, ठीक है, उनको लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए हम x मान लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट इनकरेक्ट आंसर के लिए हम y मान लेते हैं। ठीक है, कि जो उसका करेक्ट आंसर है उसका, उसकी जो संख्या है, ठीक है, वो x रही होगी, और जो इनकरेक्ट आंसर उसने किए हैं उसकी जो संख्या है, उसका जो नंबर है वो y रहा होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं। देन उस समय टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे भाई, एन इनकरेक्ट और करेक्ट मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि सही आंसर के लिए उसको 3 नंबर मिलते थे, यानी कि x की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, क्योंकि सही आंसर के लिए 3 नंबर मिलते थे, और हमने करेक्ट आंसर को ही x ले रखा है। ठीक है, ये करेक्ट जो आंसर होंगे वो x रहे होंगे, करेक्ट जो क्वेश्चन होंगे वो x रहे होंगे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और गलत नंबर के उसका 1 मार्क्स काटा जाता था, तो यहाँ माइनस का 1 y, या फिर y ही लिखे 1 ना लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसको टोटल 40 मार्क्स मिले थे ये। ठीक है, इक्वेशन 1 बनेगी यहाँ से, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यही बोला था। एंड अगेन हमें क्या बोला था, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि अगर उसको 4 मार्क्स मिलते सही आंसर के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाता 4x, और 2 अंक काटे जाते, यानी 2 मार्क्स से काटे जाते गलत आंसर के लिए, तो यहाँ से हो जाता 2y, तो उसको 50 अंक मिलते, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x, एंड यहाँ से 2y, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 80, एंड ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एंड इनको नॉर्मली हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, एंड यहाँ माइनस। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है, यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6x में से 4x अगर हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2x आ जाएगा, एंड यहाँ 30 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 30, एंड 2 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 15, यानी x की जो वैल्यू आई 15 आई है। ठीक है, x का जो मान आया 15 आया है, एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, एंड x की जगह यहाँ 15 लेना है, माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 40, तो यहाँ से 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। ठीक है, एंड यहाँ से क्या 45 माइनस 40 इक्वल्स टू वाई, तो इनको जब आपस में घटा देंगे तो 5 बचेगा, y की वैल्यू जो आ रही है वो 5 आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे x प्लस वाई, ये क्यू बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन तो x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू कितना 5, तो क्या आंसर आ जाएगा 20, एंड ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है द कार हायर चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ ए फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, फॉर अ जर्नी 12 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹89 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹145। ओके, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर के लिए एक डिस्टेंस एक व्यक्ति को क्या पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहा है, द कार हायर चार्जेस, यानी कि जब हम कार किराए पर लेते हैं, ठीक है, किसी की भी कार हम किराए पर अगर लेते हैं तो उसका फिक्स चार्ज तो है ही है, यानी उतना चार्ज तो वो लेगा लेगा जो उसका फिक्स है, उसने एक फिक्स चार्ज कर रखा है कि इतना तो हम लेंगे ही लेंगे। उसके अलावा और क्या चार्ज लेता है, तो और चार्ज लेता है डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जितनी दूरी आप जाएंगे उतनी दूरी के हिसाब से भी वो चार्ज लेता है। ठीक है, फिक्स चार्ज तो उसका है ही है कि इतना तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन आप जितनी दूरी जाएंगे उस दूरी के हिसाब से भी आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो फॉर ए जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको 89 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें फिक्स चार्ज भी जुड़ गया और उसने 12 किलोमीटर की जर्नी की, वो चार्ज भी जुड़ा हुआ है, तो उसको 89 रुपए देने पड़ते हैं। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर, और अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर जा रहा है, ही चार्ज पेड इज ₹145, तो वो 145 रुपीज पेड कर रहा है। ठीक है, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग फॉर डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर जाना चाहता है, जा रहा है, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको लगाने का तरीका भी समझ लीजिए कैसे लगाया जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, लेट करेंगे क्या, लेट द फिक्स चार्ज, तो पहले फिक्स चार्ज को मान लेंगे, तो लेट द फिक्स चार्ज क्या है, x रुपए, तो ये फिक्स चार्ज हो गया, हमने इसको फिक्स चार्ज मान लिया। ठीक है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको हम मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, ये हमने मान लिया, लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब 12 किलोमीटर के लिए तो फॉर 12 किलोमीटर तो फिक्स चार्ज तो ये है ही है, इतना तो वो लेगा ही लेगा, प्लस 12 किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर का रेट और ले लेगा वो, तो 12 मल्टीप्लाई वाई, तो 12y इज इक्वल्स टू कितना, और ये दे रहा था 89 रुपए। ठीक है, ये व्यक्ति दे रहा था 89 रुपए जो कि 12 किलोमीटर जा रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर जा रहा है तो फॉर 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर के लिए क्या हो रहा था, तो x प्लस 20y इज इक्वल्स टू ये कितना दे रहा था, 145 रुपीज। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 89। ठीक है, एंड यहाँ से क्या, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 145। ठीक है, ये पॉइंट नहीं लगेगा, एंड यहाँ माइनस यहाँ, यानी कि नॉर्मली इनको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपस में कैंसिल हो गए। अब 20 में से अगर हम 12 घटाएंगे, कम करेंगे, तो माइनस का 8y बचेगा। ठीक है, अब 145 में से 89 घटाएंगे, तो यहाँ से 15 में से 9 गया तो बचेगा 6, एंड यहाँ 13 में से जब 8 घटाएंगे तो बचेगा 5, और ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 56 एंड अपॉन में 8 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 7, इसका मतलब y इक्वल्स टू 7। ठीक है, जो y की वैल्यू आ रही है वो 7 आ रही है। ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 89। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो यहाँ से क्या, x प्लस 12 इंटू वाई की जगह कितना 7 लेना है इज इक्वल्स टू 89, तो x प्लस, अब यहाँ 12 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ 84 इज इक्वल्स टू 89, तो x इज इक्वल्स टू 89 एंड 84 यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5, यानी x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 5 निकल कर आई है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या था कि अगर कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर जा रहा है तो उसे कितना किराया देना होगा, ये हमें पूछा था। ठीक है, तो यहाँ से नाउ टोटल, ठीक है, टोटल चार्ज फॉर 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर के लिए टोटल चार्ज क्या पड़ेगा, तो यहाँ से क्या, x प्लस 30y। ठीक है भाई, यही तो है, टोटल जो फिक्स चार्ज है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और 30 किलोमीटर के लिए उसका पर किलोमीटर वाला चार्ज वो भी तो पड़ेगा। तो यहाँ x की तो वैल्यू 5, यानी जो फिक्स चार्ज है वो 5 है, एंड 30 उसको जाना है, एंड y की वैल्यू यानी कि 7। ठीक है, तो यहाँ 7 हो गया। अब यहाँ से 5 प्लस
और यहाँ इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा एंड ये 0 और लगा देंगे, इनको जोड़ देंगे आपस में तो 215, 215, ठीक है। तो 215 हमारा आंसर है, यानी कि उसको 215 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन ए कॉलेज आर फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन डोमेस्टिक। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो कॉलेज जो हॉस्टल चार्ज है ना कॉलेज का, किसी भी कॉलेज का जो हॉस्टल चार्ज है वो क्या है, वो फिक्स तो है ही है, लेकिन जितना आप भोजन लेते हैं वहां से, यानी जितना आप वहां से खाना खाते हैं उस हिसाब से आपको और पैसा भी देना पड़ेगा, आपको और चार्ज भी देना पड़ेगा। यानी फिक्स चार्ज तो है ही है, और अगर आप वहां से खाना लेकर खाते हैं तो आपको उसका भी चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा है। फिर यहाँ से कंडीशन क्या है, व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जो कि उसने 20 दिन तक खाना लिया, ठीक है। कोई स्टूडेंट ए है, अगर वो 20 दिन तक खाना लेता है तो ही हैज टू पे 1000, तो उसको 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बोला था, यानी फिक्स चार्ज तो वो दे ही रहा है, और अगर 20 दिन तक खाना और ले रहा है तो उसको 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। एज हॉस्टल चार्ज वेयर एज स्टूडेंट डी, और कोई स्टूडेंट डी है, ठीक है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जो कि 26 डेज तक फूड ले रहा है, खाना ले रहा है वहां से, ठीक है। पे रुपीज 1180, यानी 1180 रुपए उसको एज हॉस्टल चार्ज उसको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो हमें फिक्स चार्ज बताना है कि उस हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज रहा होगा वो क्या रहा होगा, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और पर डे जो फूड का कॉस्ट है वो कितना रहा होगा, यानी कि पर डे जो खाना मिलता है वो कितने का पर डे का खाना पड़ता है, हमको वो बताना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन लगेगा ये, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या, लेट द फिक्स चार्ज, हम फिक्स चार्ज मान लेते हैं, फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्ज इक्वल्स टू x रुपए। हम मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्ज रहा होगा वो x रुपए रहा होगा, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हम ये मान लेते हैं कि ये y रुपए रहा होगा, यानी कि जो फूड का कॉस्ट रहा होगा पर डे का वो y रुपए रहा होगा, हम ये मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, कोई स्टूडेंट ए है, तो स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट ए है, यहाँ क्या, टेक्स फूड 20 डेज, यानी कि वो 20 दिन के लिए फूड लेता है, ठीक है, एंड पेज, एंड वो पे कर रहा है 1000, यहाँ रुपीज लिख देते हैं, रुपीज 1000, एंड ये 1000 रुपीज पे करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज तो उसका लगेगा, यानी जो एक्स है वो तो लगेगा, और 20 डेज के लिए कितना, ठीक है। यहाँ अच्छा, यहाँ मैंने वाई लिखना था और मैंने क्या बना दिया 7, ओके, तो यहाँ वाई रहेगा, और 20 डेज के लिए कितना वाई रुपए, तो यहाँ 20 मल्टीप्लाई वाई, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना 1000, ओके, ये हो गया। अब यहाँ से क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा था कि कोई स्टूडेंट बी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, और स्टूडेंट बी, ठीक है, टेक्स फूड फॉर 26 डेज, यानी कि 26 दिनों के लिए फूड ले रहा है, 26 डेज, एंड ही पेज, तो ही पेज वो कितने रुपए पे कर रहा है, ही पेज 1180, यानी 1180 रुपीज वो पे कर रहा है। अब ये रुपीज यहाँ लिख दें चाहे यहाँ लिख दें वो एक ही बात है, तो इसको कट करके यहाँ आगे लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यानी जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो दे ही रहा है, एंड 26 डेज के लिए जो फूड का चार्ज है पर डे तो वो भी दे रहा है, तो यहाँ वाई लिख देंगे, इक्वल्स टू 1180, एंड ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 एंड ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, अब बस दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, तो x प्लस 26 y इक्वल्स टू 1180, एंड यहाँ x प्लस 20 y इक्वल्स टू 1000, ठीक है, 30 यहाँ पर हमने लगा दिए, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, तो नॉर्मली इनको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 6y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180, ये भी प्लस का रहेगा, ठीक है, यहाँ से प्लस है और यहाँ माइनस, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो y इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, 18 30, तो y की जो वैल्यू आ रही है, तो y की वैल्यू आ रही है ₹30, तो यहाँ सिर्फ 30 भी लिख सकते थे, अभी रुपीज ना लिखे, जब हम आंसर लिखेंगे तब लिख सकते हैं, ओके। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 20y इक्वल्स टू क्या 1000, ठीक है। तो यहाँ से क्या, x तो ऐसे लिखा रहेगा, अब 20 मल्टीप्लाई y की जगह कितना 30 लिखना है इक्वल्स टू 1000, तो x प्लस यहाँ से क्या 600 इक्वल्स टू
1000, तो x इज इक्वल्स टू 1000 एंड माइनस में 600 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या 400, यानी x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 400 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था हमारा फिक्स चार्ज क्या है एंड द चार्ज ऑफ फूड पर डे, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिक्स चार्ज, आंसर लिख देंगे, ठीक है। चार्ज फिक्स चार्ज क्या आ रहा है, ₹400, ये तो फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और ये क्या आ रहा है ₹30, ये ₹30 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो 30 निकाली थी, तो ये ₹30 आ रहा है। अब बस ये हमारा आंसर हो जाएगा एंड इसको आंसर लिख देंगे, ठीक है। एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम, यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है, अब उनमें जो लार्जर एंगल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री अधिक है, ये कहा गया है, ठीक है। फाइंड देम, उनको फाइंड आउट करना है। अब सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या, पहले ये समझिए। सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि लेट द, अब ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल है, तो लेट द लार्जर एंगल को हम x मान लेते हैं एंड द स्मॉलर एंगल को हम क्या मान लेते हैं, y लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम जानते हैं, तो वी नो दैट हम जानते हैं द सम ऑफ, यहाँ से द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये हम जानते हैं कि द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, ये हम जानते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि x प्लस वाई दोनों को मिलाकर 180 बनेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री जो एंगल है उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 ये अपने आप ही बन जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था वो भी समझना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था द लार्जर एंगल, ठीक है, जो लार्जर एंगल था वो एक्सीड्स हो रहा था, द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो लार्जर एंगल था, ठीक है, वो एक्सीड्स हो रहा था द स्मॉलर 18 डिग्री, यानी स्मॉलर एंगल में 18 डिग्री हमें अधिक करना है, बढ़ा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, ऐसा कुछ, या इसको काट के या पूरे को ही काट के मैं यहाँ लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, ऐसा कुछ। अब देखिए ये हमारा लार्जर एंगल है और ये स्मॉलर एंगल है, तो स्मॉलर एंगल में 18 अधिक करना है, ठीक है, तो कुछ ऐसा। अब यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर जो ये 1 लिखी इसको लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 118, ठीक है। एंड यहाँ से क्या है, देखिए ये y जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ सिर्फ 18, इनको नॉर्मली हम ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को हमने, ठीक है, आपस में कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 198, तो x इज इक्वल्स टू 198 एंड अपॉन में क्या 2, तो ये हो जाएगा 9 एंड यहाँ से भी 9, तो 99, यानी x की वैल्यू आ रही है 99, ठीक है, x की वैल्यू 99 आ रही है। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या है 99 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या 180 एंड माइनस ये 99 माइनस में आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 आएगा एंड यहाँ से आ जाएगा 8, ठीक है, डिग्री। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 81 डिग्री, ये y की वैल्यू आ गई। अब बस अपने आंसर लिख देंगे क्या, ठीक है भाई, ये x हो गया, ये y हो गया, तो लार्जर एंगल 99 हो गया, स्मॉलर एंगल क्या हो गया 81 हो गया। तो अब यहाँ पर आंसर लिख देंगे क्या कि द टू, या फिर द ना लिखकर सीधे टू लिख देते हैं कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल्स टू कितना 99 एंड 81 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक जाती है, उसको 2000 रुपए विड्रॉ करने हैं, ठीक है। शी आस्क्ड टू कैशियर, वो कैशियर से कहती है टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, यानी उसको 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही चाहिए, यानी कि ₹50 एंड 100 रुपीज के नोट ही चाहिए, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और कोई नोट नहीं चाहिए। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी उसको जो नोट मिलते हैं उन नोटों की जो संख्या है वो 25 है, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, वो 25 है जो उसको मिले, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, यानी अब हमें बताना है कि 50 रुपए के नोट उसको कितने मिले हैं और 100 रुपए के नोट उसको कितने मिले हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए, तो लेट द नंबर ऑफ, तो हम मान लेंगे कि नंबर ऑफ ₹50 के जो नोट्स रहे होंगे, ठीक है, जो नोट्स रहे होंगे वो x रहे होंगे, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ₹100, और जो 100 के नोट्स रहे होंगे, जो 100 के नोट्स रहे होंगे वो y रहे होंगे, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं वो कितने हैं, 25 हैं। भाई इसको टोटल नंबर ऑफ जो नोट्स मिले हैं 25 ही तो मिले हैं, तो यहाँ से क्या, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल्स टू 25। इसका मतलब क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि यहाँ पर नोट्स ही तो हमने ये लेट किए हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या, 25, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब देखिए, और हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, एंड हमें क्या बोला था कि जो टोटल अमाउंट उसको विड्रॉ करना है वो कितना है, 2000। तो टोटल अमाउंट, ठीक है, विड्रॉ, जो उसको टोटल अमाउंट विड्रॉ करना है वो कितना है, 2000 रुपए का टोटल अमाउंट उसको विड्रॉ करना है। इसका मतलब क्या है कि 50 के एक्स नोट एंड 100 के वाई नोट मिला करके तो 2000 रुपए बनेंगे, ठीक है भाई। 50 के एक्स नोट एंड 100 के वाई नोट मिलाकर ही 2000 रुपए बनेंगे। एंड अब एक काम कर सकते हैं, इन दोनों से ना 50 कॉमन ले लेते हैं यहाँ, इन दोनों से, तो 50 यहाँ x एंड यहाँ 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो यहाँ क्या आ गया, 40 आ गया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, एंड ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, एंड इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या, 40, एंड दोनों को नॉर्मली सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या, माइनस का y एंड यहाँ से क्या, माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 15, यानी कि जो y की वैल्यू आ रही है 15 आ रही है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ से x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, तो x इज इक्वल्स टू 25 एंड 15 यहाँ माइनस में ले आएंगे, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ रही, ठीक है। जो हमारा आंसर रहेगा क्या रहेगा, तो यहाँ आंसर लिख लेते हैं। जो हमारा आंसर रहेगा क्या रहेगा कि जो मीना है रिसीव्ड, मीना को मिले रुपए 50 के जो नोट, यहाँ 1 मिनट, रुपए 50 के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, 10 है, ठीक है। एंड रुपए 100 के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, 15 है, एंड ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ओके। ये आंसर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, आंसर चाहे यहाँ डाल दे चाहे यहाँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, यानी कोई शॉपकीपर है जो बुक्स रेंट पर देता है रीडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो सी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज, तो फर्स्ट 2 डेज के लिए उसका जो चार्ज है वो फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कि 2 दिन के बाद जो उसका चार्ज होगा वो एडिशनल चार्ज, यानी कुछ ना कुछ वो हर दिन चार्ज लेगा, ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ चार्ज लेगा, ऐसा कहा है, ठीक है। तो लतिका कोई है पेड करती है ₹22 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 6 डेज, 6 दिन बुक रखने के लिए जो लतिका है वो 22 रुपए पे करती है, वाइल आनंद पेड 16 रुपीज, ठीक है। जो आनंद है वो 16 यानी कि 16 रुपए पे करता है बुक को 4 डेज रखने के लिए, ठीक है, केप्ट फॉर 4 डेज, यानी बुक को 4 डेज रखने के लिए वो 16 रुपए पे करता है आनंद, ठीक है। तो फिक्स्ड, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो हमें फिक्स चार्ज बताना है कि 2 दिन का जो फिक्स चार्ज लेता है शॉपकीपर वो कितना है, और जो चार्ज लेता है ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना लेता है हमको बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है,
यहाँ पर 2 दिन का फिक्स चार्ज है और जो लतिका है वो 6 दिन तक बुक रखती है, यानी कि 2 दिन का तो फिक्स है, उसको 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, ठीक है, तो वो चार्ज अलग से लगेगा। और यहाँ पर क्या है, 16 रुपए पे कर रहा है जो आनंद है, तो यहाँ वो 4 दिन के लिए जब बुक्स ले रहा है तो 2 दिन का तो फिक्स है और 2 दिन का उसका एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल है, टफ नहीं है। तो देखिए, लेट द फिक्स चार्ज, तो पहले हम फिक्स चार्ज मान लेते हैं कि उसका फिक्स चार्ज क्या रहा होगा। लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है, फॉर फर्स्ट 2 डेज, तो फर्स्ट 2 डेज के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो उसका फिक्स चार्ज रहा होगा वो x रुपए रहा होगा, ठीक है। एंड द एडिशनल चार्ज, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एंड ईच डे का जो एडिशनल चार्ज है वो y रुपए रहा होगा, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, इनमें लेट कर लिया, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा था जो लतिका है, ठीक है, जो लतिका है पेड करती है ₹22, ठीक है, किसके लिए, एक बुक के लिए, और कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए, तो फॉर 6 डेज, यानी 6 डेज के लिए वो ₹22 पे करती है, ऐसा कहा गया है। अब देखिए यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे, 2 दिन का तो फिक्स है, तो x जो है वो 2 दिन का हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 दिन के लिए हमने x माना है, तो 2 दिन का तो पूरे का x हो गया। अब अब 2 दिन का जब उसने दे दिया, यहाँ 6 दिन थे तो बचे 4 दिन, अब 4 दिन का एडिशनल चार्ज देगी, तो यहाँ 4 एंड एडिशनल चार्ज के लिए y, तो 4y इज इक्वल्स टू क्या, 22, एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही अगली इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या, जो आनंद है, ठीक है, तो आनंद जो है पे करता है, पेड ₹16 रुपए पे कर रहा है, किसके लिए, फॉर 4 डेज, ये 4 डेज के लिए 16 रुपए पे कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि 2 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो फिर बचे 2 दिन, इसके लिए 2 दिन तो और एक्स्ट्रा बचे, तो 2 दिन के लिए वो एडिशनल चार्ज भी देगा। तो यहाँ से x + 2y = 16, एंड की इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब बस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x + 4y = 22, ठीक है, एंड x - 2y = क्या, 16, एंड दोनों को नॉर्मली हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, एंड यहाँ माइनस, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, एंड ये, अच्छा ये मुझे लग रहा है यहाँ प्लस था एंड मैंने यहाँ बना दिया है माइनस, तो यहाँ तो प्लस था, ये प्लस था, अब यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएंगे, 2y, एंड यहाँ हो जाएगा 6, तो y = 6/2, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या, y = 3, y की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, या इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, x + 2y = 16, ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, ठीक। तो यहाँ से क्या, x + 2 और y की जगह कितना 3 लेना है एंड यहाँ 16 लेना है, तो x + 6 = 16, तो x = 16 एंड 6 यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो x = क्या, 10, यानी जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है। तो अब आंसर लिखेंगे, और आंसर कैसे लिखेंगे कि द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज, तो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज कितना है, ये x था, तो यहाँ पर क्या, 10 रुपए, ठीक है, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज फॉर ईच जो डे है वो कितना है, y, तो y की वैल्यू 3 आएगी, तो यहाँ पर क्या है, 3 रुपए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है, ये बेस्ड ऑन लॉट्स हैं जो कि मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करूंगी, ठीक है।